ठीक है। सुप्रभात दोस्तों। सुप्रभात सर। सर जी। आवाज आ रही है ना मेरी सबको? यस सर। जी सर। हाँ सर आ रही। हाँ, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज का जो सेशन होगा वो हिंदी में होगा। तो क्योंकि मुझे सेशन हिंदी में लेने की आदत नहीं है, तो अगर बीच बीच में अगर गलती से अगर इंग्लिश निकल जाए या कोई ऐसा शब्द यूज हो जाए इंग्लिश का, तो उसके लिए मैं पहले से ही आपसे आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप लोग भी इससे दो चीजें होंगी। एक तो क्योंकि आपको रहना, ज्यादातर लोग इंडिया में ही रहेंगे काम करने के लिए, तो जो इंडिया में जो लैंग्वेज जो सबसे ज्यादा बोली जाती है वो हिंदी है। तो अगर आपकी कमांड, आपकी पकड़ हिंदी में अच्छी नहीं है, तो आप इंग्लिश बोल के आपका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये बहुत लोगों की मदर टंग भी है। ठीक है। तो आज का सेशन, जैसे कि आप लोग जानते हैं, शब्दावली है। शब्दावली इंग्लिश में अपन वोकैबुलरी बोलते हैं। तो जो वोकैबुलरीज हमने पहले डिस्कस की थी वो कुछ कंटिन्यू होंगी, कुछ आज नई वोकैबुलरीज, नई शब्दावली हमने इसमें जोड़ी है। तो आप लोग अपने स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि शब्दावली टोटल 18 शब्दावलियां हैं, और उसकी लेफ्ट साइड में और राइट साइड में उसकी पर्यायवाची और विलोम। पर्यायवाची यानी कि सिनोनिम्स, और विलोम यानी कि एंटोनिम्स। तो उससे मिलते जुलते वर्ड या फिर उसके जस्ट अपोजिट, उसके उलट वर्ड वो है। अब जिस वर्ड के सामने में, जैसे नदी के सामने में एस लिखा हुआ है, तो एक्स एस मीन्स सिनोनिम, यानी कि वो उसका एक पर्यायवाची वर्ड है। और अगर किसी शब्द के सामने में ए लिखा हुआ है, मतलब कि वो एंटोनिम है, मतलब वो उसका विलोम वर्ड है। ठीक है, क्लियर है? तो किसी को डाउट है इसमें? नहीं। नो सर। ठीक है। तो आज का जो सेशन होगा वो कुछ इस तरह के रहा है कि इन वर्ड्स को आपको पहले जानना है। कुछ इसमें पुराने वर्ड्स हैं जिससे आप पहले ही अवगत होंगे, और कुछ इसमें नए शब्द हैं। तो जो पुराने शब्द हैं उनका आपको अर्थ पता ही है, प्लस उसका जो विलोम शब्द है वो आप चाहें तो अभी गूगल कर सकते हैं, और इससे पहले ही आप प्रिपेयर हो सकते हैं कि कौन से शब्द का कौन सा शब्द विलोम है या तो उसका पर्यायवाची है। ठीक है। आगे भी कर सकते हैं, आपके पास में आप बिल्कुल चीटिंग कर सकते हैं इसमें। मैं आपको खुली तौर से बोल रहा हूँ कि आप इसमें चीटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये ऐसे प्लान्ड है कि आपको इसमें चीटिंग करना जरूरी है यदि आपको उत्तर देना है। तो आज का जो सेशन है उसको हम ऐसा करेंगे कि मैं आपको एक पिक्चर, एक ड्राइंग, एक चित्र दिखाऊंगा। वो चित्र किसी एक, जो राइट साइड में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं पर्यायवाची और विलोम में, उससे कोई लेना लेता वो चित्र उसको किसी तरीके से दर्शाता होगा। उस शब्द को, आपको उस शब्द को गेस करना है कि वो कौन सा शब्द है उस चित्र को देख के। ठीक है। अगर आपने शब्द को सही गैस कर लिया, आपको असल में जो शब्दावली है उसका शब्द को गैस करना है। जैसे कि अगर मैंने किसी कोई चित्र दिखाया आपको किसी चीज का, किसी वस्तु का, और वो वस्तु का पर्यायवाची जो है उसका शब्द, उसका चित्र मैंने दिखाया, तो आपको मुझे बताना है कि वो कौन सी शब्दावली है। पर्यायवाची को नहीं बताना है, शब्दावली को बताना है। समझ आया? कोई डाउट है? नो सर। ठीक है। उसके बाद अगर आप मुझे उस सही शब्दावली बता देते हैं तो आपको 2 अंक दिए जाएंगे, और अगर आप नहीं बता पाते तो वो फिर किसी और के लिए पास ऑन होगा। अब आपको जो भी पहले अपना माइक ऑन करेगा उसको मौका मिलेगा बोलने का, तो आप लोग उसके लिए रेडी रहेंगे। आपको 1 मिनट का समय मिलेगा सोचने के लिए। ठीक है। उसके बाद आपको, जब आप एक बार सही शब्द बता देंगे तो आपको उस शब्द से एक सिंपल सेंटेंस का फॉर्म करना है, एक उससे सेंटेंस बनाना है। अगर आप सेंटेंस बना लेते हैं तो आपको उसके भी 2 अंक मिलेंगे। ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप सेंटेंस बनाएं। अगर आप सेंटेंस नहीं बना रहे पा रहे हैं और सिर्फ आपने सही शब्द बताया तो भी आपको 2 अंक मिलेंगे।
पर अगर आप सेंटेंस बना देते हैं उस शब्द के ऊपर में तो आपको 2 अंक और मिलेंगे। और अगर आप उस शब्द का एक और कोई पर्यायवाची या विलोम बता पाते हैं तो आपको उसके लिए 1 अंक और मिलेंगे। तो इसमें टोटल मतलब कि 5 अंक आपको मिल सकते हैं। और एक मतलब कि हर पार्टिसिपेंट हर चित्र के लिए अप्लाई कर सकता है, आंसर दे सकता है। फिर सेशन के आखिर में हम देखेंगे कि किसको सबसे ज्यादा अंक मिले हैं, फिर वो इस सेशन का विनर होगा। समझ में आ गई सबको चीजें? यस सर। जी सर। यस सर। ठीक है, किसी को अगर डाउट है तो ये पूछ ले। ठीक है, तो हम आप पहला जो चित्र है वो आपको ध्यान से देखिए। 1 मिनट के लिए चित्र को दिखाऊंगा मैं, उसके बाद फिर मैं आपसे पूछूंगा। किसी को उत्तर मिला? सर हाँ नौबत। सर अट्टालिका है। ठीक है, सही आंसर है। और इसका सेंटेंस? सर सर महानगरों में बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं रहती हैं। ठीक है, इसका कोई एंटोनिम या सिनोनिम बताना चाहोगे? सर मतलब राजमहल बोल पर्यायवाची सकते। विलोम? सर राजमहल या बोल सकते। ठीक है, ठीक है नौबत, थैंक यू। चलो अब दूसरे चित्र की ओर बढ़ते हैं। सर सर प्रेरणा। सर मेरा नाम कृष्णा है ना, वो दूसरी आईडी से एंटर किया। अच्छा कृष्णा, ठीक, बोलो। सर आवेग। आवेग, ठीक है। हम्म, और इसके ऊपर कोई सेंटेंस? अ, आवेग में आकर हमें कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, इसका कोई पर्यायवाची या विलोम? गुस्सा। ठीक है, चलो अगले चित्र की ओर बढ़ते हैं। सर सर एक सेकंड, कृष्णा से पहले कौन बोला? मैं सर आशीष। आशीष। आशीष, ठीक, आशीष तुम बोलो। सर हुतात्मा। हुतात्मा। यस क्या सर। है ये, मतलब कि इसका पर्यायवाची विलोम क्या है? ये सर पिक्चर है क्या? पर्यायवाची है। सर शब्दावली हुतात्मा और पर्यायवाची शहीद। ठीक है, सेंटेंस? सर हमें हुतात्मा का सम्मान करना चाहिए।
तो कोई पर्यायवाची विलोम? सर पर्यायवाची शहीद, शहीद तो उसमें लिखा हुआ है ना, उसके अलावा कोई? उसके उसके अलावा सर बलिदानी या बलिदान। ठीक है। ठीक है, चलिए अगले चित्र की ओर बढ़ते हैं। जो लोग आंसर नहीं दे पा रहे हैं वो लोग या तो आंसर जानते नहीं है या तो वो झिझक रहे हैं। झिझकने की जरूरत नहीं है, आपको जो भी अगर सिर्फ उसका शब्द आता है तो सिर्फ शब्द भी बता सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको सेंटेंस भी उसका बताना ही हो या सेंटेंस का गठन करना हो। तो अगला चित्र है ये। सर 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 अभियांत्रिकी। एक सेकंड, पहले किसका आया था? सर मेरा था। आशीष। सर अभियांत्रिकी। हेलो, हाँ ठीक है आशीष। आशीष तुम बोलो। सर अभी अभियांत्रिकी। राइट साइड में कौन सा वर्ड है पहले वो बताना है, उसके बाद लेफ्ट साइड का बताना है। ठीक है, तो राइट साइड से कौन सा वर्ड है, कौन सा शब्द है? मतलब जो प्रेजेंटेशन है जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है उसके राइट साइड में पर्यायवाची विलोम लिखा हुआ है ना, उसमें से कौन सा हाँ शब्द है? सर उसमें से इंजीनियरिंग। ठीक है, सेंटेंस। सर किसी भी देश के विकास में अभियांत्रिकी का विशेष योगदान होता है। ठीक है, इसका कोई पर्यायवाची या विलोम? अभियंता। अभियंता, वो तो इंजीनियर हो गया ना। इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई एनिनिम्स या सिंटोनिम्स का? चलो कोई बात नहीं। जी ठीक है, तो अगला चित्र। सर सर एयर सर एयर कृष्णा। होस्टेस। कृष्णा, ठीक है। शब्दावली। शब्दावली। अ, सर चलो कृष्णा, टाइम विभीषिका। अप। यस सर। विभीषिका, यस सर। कंफर्म? यस सर। ठीक है, सेंटेंस। सर विभीषिका का होना बहुत आवश्यक है एक हवाई जहाज में। गलत है तुम्हारा सेंटेंस। ठीक है ओके चलो, सर। कोई और दूसरा? कृष्णा के बाद कौन बोला था? सर आशीष। ठीक है आशीष, सर बोलो। एयर हॉस्टेस और हम्म, व्योमबाला। व्योमबाला। ठीक है, सेंटेंस। अरे किसी भी वायुयान को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए उसमें व्योम वालों का होना अति आवश्यक है। ठीक है, और इसका एंटोनिम सिनोनिम, कोई पर्यायवाची विलोम? नहीं पता सर। नहीं पता, ठीक है कोई बात नहीं।
ठीक है, अगला शब्द, अगला चित्र। ये सर चमक। कृष्णा। इसका आंसर शब्दावली। इसका शब्दावली सर तमक। गेस कर रहे हैं कि पता है? सर पता है। ठीक है, सेंटेंस। सर दिवाली के समय पे हम सभी के घर तमक से भर जाते हैं। गलत है शब्द। गलत है। हाँ, कोई और? सर दीपक। सर राइट साइड का है चमक और शब्दावली हम्म, है दमक। ठीक है, उसका शब्द सेंटेंस। अ, तारों तारों की हम्म, तारों की दमक। तारों की दमक। यस, तारों की दमक। ठीक है, अधूरा सेंटेंस है पर चलो हाँ ठीक है, आधा नंबर। और इसका कोई एंटोनिम या सिनोनिम, पर्यायवाची या विलोम? तम सर, विलोम शब्द। तम। हम्म, ठीक है, इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। चलो ठीक है। ठीक है, हाँ, अगला शब्द है, ये चित्र है ये। जोश। कौन बोला? सर मैं। हाँ, इसका और शब्दावली। सर जोश का शौर्य, नहीं शौर्य, पराक्रम। गलत है, कोई और? सर सर दीपक। शिट। सर राइट साइड है जोश और इसमें हम्म, है हुंकार। हुंकार। क्या? हुंकार, हुंकार, गलत है। सर आवेग होगा। हाँ, पराक्रम सर। नंद किशोर। यस सर। बताओ। सर शब्दावली हूँ आवेग है। ठीक है, और वाक्य और बताना है सर। हाँ, वाक्य। हाँ, किसी नेता किसी नेता में जोश का होना बहुत अधिक आवश्यक है। आवेग का होना बहुत आवश्यक है, शब्दावली का यस। इस्तेमाल करके वाक्य बनाना है, ठीक है। ओके सर। कोई बात आवेग का होना अति आवश्यक है। नहीं, इसका कोई विलोम या पर्यायवाची? निरुत्साह। अच्छा, ठीक, नंद किशोर, ठीक है। हाँ, अगला चित्र ये। सर जोश।
ठीक है, इसकी असली शब्दावली बताना। सर हुंकार। और ठीक है, इसका वाक्य। हम्म, सिपाहियों में शहादत की हुंकार भरी हुई है। ठीक है, इसका विलोम या पर्यायवाची। हम्म, सर उत्साह। हुंकार का उत्साह। ठीक है, बोल सकते हैं। कौन है ये? नाम नोबल। बताओ ना। नोबल। नोबल। ठीक है, लीला चित्र। ये भय प्रदर्शन सर सर। भय प्रदर्शन। भय प्रदर्शन। सुशांत। यस सर। ठीक है, और इसका शब्दावली। बावली। नहीं पता सर, इसमें तो नहीं है सर। ठीक है, कोई और? हिंट दे देता हूँ, ये कि जो शब्दावली है उसका एंटोनिम या विलोम चित्र है। सर सर उसमें एस लेकर सर है। सर नोबल, कायरता। सर पराक्रम। एक सेकेंड, मैं जब तक ना बोलूँ पराग बोलने के लिए, तब तक ना बोलने की जरूरत नहीं है। नोबल। सर कायरता है। कायरता शब्दावली। सॉरी। ठीक है, ठीक है, चलो अगला। ये थोड़ा सा मजेदार है। सर मूर्ख। ठीक है, शब्दावली। शब्दावली। मैं बता सकता ठीक है, सौरभ। हूँ। विद्वान। ठीक, वाक्य। साइंटिस्ट विद्वान होते हैं। साइंटिस्ट हिंदी वर्ड नहीं है। सर मैं बताऊं? नहीं, लेट हिम उसको कोशिश करने दो सौरभ। विद्वान लोग जिंदगी में सफल होते हैं। ठीक है, इसका कोई विलोम या पर्यायवाची। बुद्धिमान से। बोल सकते हैं।
विद्यमान का पर्यायवाची ज्ञानी होना चाहिए ना। बुद्धिमान और यस। ज्ञानी में फर्क क्या होता है, ये बता सकते हैं? सर बुद्धिमान मतलब कोई सिंपल जो चीज है उसका बस ज्ञान रहता है, लेकिन जो ज्ञानी रहता है उसको अनंत ज्ञान, मतलब सर बहुत सारे बुद्धिमान विषयों में। सर बुद्धिमान, हाँ, कोई और? सर बुद्धिमान जिस जिनको शशांक। नैतिकता नीति का ज्ञान होता है, और बुद्धिमान उसे कह सकते हैं जो चाक होता है एक साधारण। सर बुद्धिमान वो जिसका बुद्धि ज्यादा होता है, आशीष। और सर ज्ञानी जिसके पास नॉलेज ज्यादा होती है ऐसा। सर बुद्धिमान सर मानी वो जिसे केवल हाँ, सब्जेक्टिव ज्ञान होता है, मतलब केवल विषय से रिलेटेड ज्ञान होता है। किसको? और विद्वान विद्वान बुद्धिमान को। यानी जिसे केवल सब्जेक्टिव यानी विषय रिलेटेड ज्ञान होता है बस। और विद्वान वो होता है जिसे सब्जेक्टिव ज्ञान तो होता ही है, के अलावा उसे आत्मज्ञान या बोले तो सांसारिक ज्ञान भी होता है। सर ठीक है, हो गया, ठीक है, ठीक है। अब तो बुद्धिमान और विद्वान। विद्वान यानी कि विद्या, और दो शब्द को बना है ना, जिसमें विद्या यानी कि नॉलेज। तो जिसके पास में नॉलेज हो किसी चीज का, उसको अपन विद्वान बोलेंगे, उस चीज का विद्वान। अब जैसे कोई पीएचडी है, उसने लिटरेचर में पीएचडी की है, तो उसको वो विद्वान है लिटरेचर का। तो किसी पर्टिकुलर चीज का ज्ञान होना, उसको विद्वान बोलेंगे। बुद्धिमान के लिए ज्ञान होने का आवश्यकता है नहीं, कि एक ज्ञानी आदमी भी बुद्धिमान हो सकता है। बुद्धिमान आदमी जिसके पास में बुद्धि, अपनी बुद्धि का वो सिचुएशनल चीजों को ज्यादा अच्छे से हैंडल कर सकता है। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया? यस यस सर। सर। हाँ सर। ठीक। और चलो नेक्स्ट वर्ड बढ़ते हैं, चित्र की तरफ। दंड, दीपक। शब्दावली। शब्दावली है और क्षमा सर। ठीक है। वाक्य। प्रतिशोध लेने वाले से क्षमा देने वाला बड़ा होता है। ठीक है। इसका कोई विलोम या पर्यायवाची? हो गया सर टाइम। कितनी देर में गूगल कर लेता। कोई बात नहीं, सर चलो। नहीं, क्या? कौन बोल रहा है? सर मैं कृष्णा। अभिषेक। सर कृष्णा मैं पहले बोला। नहीं, चलो, हो गया ये क्वेश्चन खत्म। उसको यस सर। समझ लियो, एनोनिम एंटोनिम, तो ठीक है, अच्छी बात है अपने पास मेरे को। अगले चित्र की तरफ बढ़ते हैं। तो वीरता है। नहीं। सर अकर्म। कृष्णा। अकर्म। ठीक है, शब्दावली। सर कर्म। ठीक है। इसका कोई वाक्य? सर हमें जीवन में मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्म मार्ग अपना सकते हैं। ठीक है। तो कोई वाक्य, पर्यायवाची या विलोम? कर्म का तो कर्म ही होता है, कर्म को और बोल सकते हैं कार्य। काम या कार्य? ठीक है। सर ठीक है, अगले चित्र की तरफ बढ़ते हैं। क्रोध। सर 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 शत्रु।
नहीं नहीं, बताने की जरूरत नहीं, पहले बोलो सबसे पहले कौन सर दिखा मैं मेरे को दिख सर रहा सर है। मैं नहीं नहीं, सर तुम मैं सब बोला बोलो। था क्रोध। सौरभ बोलो। सौरभ साहब। सौरभ। ठीक है सौरभ। हाँ, क्या है आंसर? यस सर। सौरभ, यस उत्तर क्या है? सर। आदर नहीं। सर मैं सर पता नहीं सर। सर नोबल। मैं बोला सर था सेकंड। सर सर सेकंड। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। सेकंड सर में नोबल। ठीक है। यस सर। सर शत्रु। ठीक है, शब्दावली। अराती। अराती। ठीक। अराती का पूरा मतलब पता है? सर क्या था? सर गौरवशाली शत्रु। गौरव सर सर। गौरवशाली शत्रु, प्राउड एनिमी, है ना, इसको अपन कर चुके हैं। वाक्य। हम्म, सर पांडव का युद्ध उनके अराती शत्रुओं से हुआ। पांडवों का युद्ध। सर पांडवों का युद्ध अराती से हुआ था। ठीक है, एक मिनट। और इसका कोई विलोम या पर्यायवाची? सर मित्र। मित्र। ठीक है। अब देखिए, कुछ ही चित्र बचे हुए हैं और मैं देखा हूँ कि सिर्फ कुछ ही लोग आंसर दे रहे हैं और वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो बार दोहरा रहे हैं आंसर देने वाले। मैं जानता हूँ आप लोग, बहुत सारे लोग उत्तर जानते हैं पर बोल नहीं रहे हैं, उसका मैं कारण नहीं जानता। इंग्लिश सेशन में समझ में भी आता है कि आप लोग नहीं बोल पाते क्योंकि आप लोग उतने उसमें कॉन्फिडेंट नहीं है इंग्लिश बोलने के लिए। पर ये तो आपका एक तरीके से आपका प्लेग्राउंड है ना, आपका आपका क्या बोल सकते हैं, क्षेत्र बोल सकते हैं। तो आप अगर इसमें भी उत्तर नहीं दे रहे हैं तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि जो आखिरी के जो कुछ अब चित्र बचे हैं उसमें जो उत्तर नहीं दिए हैं, अभी तक नहीं बोले हैं पर आंसर जानते हैं, उत्तर को जानते हैं पर बोल नहीं रहे हैं, वो लोग बोले। ठीक है, अगला चित्र। सर नीचा। ठीक है कृष्णा। हम्म। और इसका वाक्य शब्दावली। अ, सर सर तुंग। तुम का मतलब क्या होता है? ऊंचा। ठीक है, वाक्य। अ, सर पेड़ पेड़ बहुत तुंग तक हो सकते हैं। ठीक है, और इसका एंटोनिम या सिनोनिम, पर्यायवाची भी लो। ऊंचा। ऊंचा सर, मतलब तुंग का ऊंचा। ठीक है। ठीक है, अगले चित्र की तरफ बढ़ते हैं। सर सर निरादर। पहले कौन बोला था? मैं कौन है? दीपक सर। दीपक। ठीक है, बोलो। सर निराधार। रादर। ठीक है, शब्दावली। आदर्श। वाक्य। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। पर्यायवाची या विलोम? सम्मान। ठीक है, अगला चित्र ख्याल से
कितने चित्र इसको नहीं पहुंचे। ठीक। सर सर नोबल। नोबल। सर भय प्रदर्शन। ठीक है। शब्दावली। वैतरणी। गलत है। और कोई सर। पूछना? यस सर। सर विभीषिका। क्या? सर विभीषिका। ठीक है। वाक्य। शत्रु जंग के मैदान में अपनी विभीषिका का प्रदर्शन कर रहे हैं। विभीषिका प्रदर्शन विभीषिका कर तो कोई तो मतलब खुद ही होता है भय प्रदर्शन। प्रदर्शन तो उसमें है अच्छा, वर्ड। अपने विभीषिका दिखा रहे हैं या फिर हमें विभीषिका नहीं करनी चाहिए। सेंटेंस बना भय प्रदर्शन के साथ में, भय प्रदर्शन को रिप्लेस कर दो फिर विभीषिका से। सिंपल। सर तो हमें विभीषिका नहीं करनी चाहिए। ठीक है। हमें अपने कमजोरों के सामने में विभीषिका नहीं करनी चाहिए। हाँ सर, यस सर। ठीक है। तो ठीक। और इसका कोई विलोम या पर्यायवाची? हाँ सर, शौर्य प्रदर्शन। नहीं, वो नहीं होगा। तो सर पर्यायवाची डरना। सर पर्याय मतलब पर्यायवाची। किसी को पता है इसका पर्यायवाची या विलोम? सर पर्यायवाची पराक्रम। सॉरी, समनार्थी। क्या मतलब सर होता है डर दिखाना। कौन बोल रहा है इससे कोई विलोम? डराना से सर इसका विलोम निडर होगा। वो तो निडर तो किसी और चीज का विलोम होता है ना। भय प्रदर्शन, भय प्रदर्शन यानी कि स्केरिंग समवन, उसका क्या विलोम हुआ? सर शक्ति प्रदर्शन। ठीक है, शक्ति प्रदर्शन होगा। और ठीक है, इसका कोई नंबर नहीं मिलेगा, जनरल ऐसे जनरल बता रहा था। ठीक है, अगला चित्र। ये आज का आखिरी चित्र है। सर वीरता। ठीक। ये तो सबको समझ में आ ही गया होगा, एक ही शब्द बचा है, वो तो इतना क्या सोचने की जरूरत है इसमें। ठीक है, वीरता। और इसका वाक्य, मैं चित्र से रिलेटेड वाक्य सुनना चाहता हूँ। सर शौर्य मतलब इसकी शब्दावली। शौर्य हो और चुका है। अच्छा, तो सर वीरता का पराक्रम। क्रम। ठीक है। और इसकी शब्दावली, वाक्य। हाँ सर, महाराणा प्रताप बहुत ही पराक्रमी योद्धा थे। इसका कोई विलोम या अ, पर्यायवाची? अ, वीरता का विलोम एयरपोक या फिर कार्य। पराक्रम। पराक्रम। अच्छा, पराक्रम का बताओ। पराक्रम। पराक्रम का मतलब क्या होता है, पहले ये बता। सर मतलब अपनी वो स्किल्स दिखाना, मतलब वो बहुत ही अच्छे होते हैं तो पराक्रमी यानी कि। तो उसका
क्या होगा विलोम? तो मैं बता सकता हूँ। हाँ सौरभ। वीरता। वीरता। वीरता तो लिखा हुआ है उसमें। सर इसकी लोम कायरता होगा। पराक्रम। पराक्रम का एग्जैक्ट मेरे को कोई मतलब बता सकता है? यस सर। हाँ दीपक बता। सर, नैतिक मूल्यों के साथ अपने शौर्य का प्रदर्शन करना पराक्रम कहलाता है। भूल से देख लिए? नो सर, मैं पहले से देख चुका था वो, यानी पहले से। यार ठीक है, तो पराक्रम का और हाँ विलोम कोई कोई और बता सकता है विलोम पराक्रम का एग्जैक्ट विलोम? सर मैं बताऊं? हाँ शिवानी। सर निर्बल। वो पराक्रम कायर। होगा ना। सर कायरता। पराक्रम कायर। भीरुता। कायर। यस सर, गूगल में यही दिखा रहा कायरता विलोम कायर होगा ना। कायरता, कायर और कायरता दोनों में फर्क होता है। ठीक है। भीरुता होगा सर। सर भीरुता। वीरता तो लिखा हुआ है ना उसमें, वही तो मैं बोल रहा हूँ। वीरता तो वीरता है ही, पहले मैं ही तो बोल बोल दिया रहा हूँ। था। है। सर भीरुता बोल रहे सर हैं। वीरता नहीं बोल रहा हूँ सर। सर वीरता नहीं बोल रहा हूँ, भीरुता बोल रहा हूँ। वीरुता। हाँ ठीक ठीक ठीक। BHEERUTA। समझ गए समझ गए, भीरुता समझ गए। ठीक है चलो। आज हिंदी सेशन, अब ये आखिरी चित्र था बस। अ, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है, तो मैं मार्किंग एक बार देख लूं किसका सबसे ज्यादा नंबर मिल रहा है। आई गेस या तो नोबल है या तो कृष्णा है। ठीक है, मैं मार्क्स टोटल करके बताऊंगा थोड़ी देर में आपको। ग्रुप में मैं नोटिफिकेशन दे दूंगा कि कौन जीता है आज का जो ये सेशन है उसमें। ठीक है। बहुत लोग नहीं बोल पाए। मैं बहुत ये मान के चल रहा था कि बहुत लोग आज के सेशन में इंटरेक्ट करेंगे, बोलेंगे, और बहुत लोग नहीं बोल पाए। तो इसके लिए अब कोई और तरीका निकालना पड़ेगा कि आप लोग को आगे बोलने के लिए प्रेरित कर पाऊं। अभी तक तो नहीं कर पाए ऐसा लग रहा है। तो अगर आप लोग जो नहीं बोल पाए उनसे जानना चाहता हूँ कि क्यों नहीं बोल पाए, क्यों आप लोग आज भी सेशन में पार्टिसिपेट नहीं किए। दैट इज द थिंग। ठीक है, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो सकता है कि खुलना चालू हो लोग। आज बहुत सारे नए लोगों ने बोला, जैसे कि एक नंद किशोर, शशांक, आशीष, ये लोगों ने बोला। मुझे अच्छा लगा बहुत आप लोग का सुन के, मतलब कि आप लोग की हिंदी में पकड़ अच्छी है। इसका मतलब ये है कि क्योंकि बहुत लोग ऑलरेडी जानते थे कठिन शब्दों को, तो अच्छी बात है। अब आपको यही एफर्ट इंग्लिश में भी दिखाना है, क्योंकि आप लोग को इंग्लिश भी अपनी सुधारनी है ही। हम दोनों लैंग्वेजेस के ऊपर फोकस करेंगे, तो आपको अपनी इंग्लिश के ऊपर में भी वर्क करना चालू करना होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ बोलना चालू करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपको हो सकता, मुझे लगता है आपको पसंद आया हो आज का सेशन। अगला सेशन हिंदी में होगा कि इंग्लिश में होगा, मैं एक पोल डालूंगा। आप लोग क्या चाहते हैं, फिर उसके ऊपर हम सोच के बताएंगे कि अगला सेशन किस में होना चाहिए। ठीक है, आज के सेशन के लिए आपको अगर कोई फीडबैक है तो फीडबैक फॉर्म में लिख दीजिएगा। और अभी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, जो आप डिस्कस करना चाहते हैं सबके साथ, मेरे साथ में, तो आप अभी बता सकते हैं। आपके पास में 1 मिनट है। ठीक है, तो फीडबैक फॉर्म, हाँ फीडबैक फॉर्म आप भर दीजिएगा। और आशा करता हूँ कि आपका दिन आज का शुभ जाए। थैंक यू सर। धन्यवाद सर, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।
धन्यवाद सर। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।